अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। हम जो है केमिस्ट्री का आज फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर के मतलब हमने रिवीजन करनी है। तो फर्स्ट चैप्टर है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। इसमें जो है हम फर्स्ट केमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो केमिस्ट्री की डेफिनेशन कहाँ है, इंट्रोडक्शन के सेकंड लाइन में केमिस्ट्री की डेफिनेशन है। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। इसके बाद जो है इसकी ब्रांचेस कर लेनी है। ब्रांचेस, फर्स्ट ब्रांच है फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। ये सारी ब्रांचेस जो है आप लोगों ने अच्छे से याद कर लेनी है। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है और इसमें से जो है लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है कि एनी 4 या फिर एनी 5 ब्रांचेस को जो है वो एक्सप्लेन करें, उनकी डेफिनेशन भी लिखनी होगी, फिर उसका स्कोप भी लिखना होगा। नेक्स्ट है टेस्ट योरसेल्फ। टेस्ट योरसेल्फ 1.1 ये आप लोगों ने अच्छे से कर लेने। इजी से शॉर्ट क्वेश्चन है इसमें। फिर बेसिक डेफिनेशन। बेसिक डेफिनेशन में फर्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास मैटर की, कि मैटर क्या है। कोई भी चीज़ जो एक प्रॉपर मैस रखेगी और उसकी एक स्पेस को ऑक्यूपाई करेगी वो कहलाएगा मैटर। फिर है हमारे पास सब्सटेंस के। सब्सटेंस क्या होगा, मैटर की प्योर फॉर्म जो है वो सब्सटेंस कहलाएगी और मैटर की इम्प्योर फॉर्म को हम कहेंगे मिक्सचर। मैटर जो है वो मिक्सचर जो है वो होमोजीनियस भी होता है, हेट्रोजीनियस भी होगा। तो फर्स्ट हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं कि जो हमारे पास मैटर होगा, मैटर किस तरह की प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। प्रॉपर्टीज़ जो है वो दो तरह की होंगी, एक होगी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और दूसरी होगी केमिकल प्रॉपर्टीज़। जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसमें जो है वो फिज़िकल चेंज होता है किसी भी सब्सटेंस में। जैसे बर्फ़ थी, बर्फ़ को हमने पानी में कन्वर्ट कर दिया तो उसकी फ़िज़िकल चेंज हुई है, लेकिन केमिकली वो क्या है, वाटर ही है। इस तरह हमारे पास जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, किसी भी चीज़ की, कोई भी सब्सटेंस है उसकी कंपोजिशन जो है बिल्कुल ही चेंज हो जाए। जैसे वाटर है का फार्मूला है H2O, लेकिन अगर हम कहें H2O2 तो उसकी केमिकल कंपोजिशन चेंज होगी, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बन गया है वो, तो वो वाटर नहीं है, उसमें जो है चेंजिंग्स आ गई हैं। फिर है हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट। एलिमेंट वाला जो है इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। यहाँ से आपने डेफिनेशन, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आप क्या करेंगे, इसकी डेफिनेशन करेंगे एलिमेंट की। सेकंड पैराग्राफ में बताया गया है कि जो एलिमेंट्स हैं वो फ्री स्टेट में भी पाए जाएंगे और कंबाइंड स्टेट में भी। फिर ये इम्पोर्टेंट टेबल है, यहाँ से MCQs आते हैं, ये टेबल कर लेना है। और टेबल के नीचे जो पैराग्राफ है कि एलिमेंट जो है वो सॉलिड में भी होंगे, लिक्विड में भी होंगे, गैस में भी होंगे। सॉलिड में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनके नेम याद कर लेने हैं, जो एलिमेंट्स हमारे पास लिक्विड में हैं उनके भी नेम याद करेंगे, और जो गैसेस में हैं उनके भी आप लोगों ने नेम याद कर लेने हैं। फिर है कि इनकी प्रॉपर्टीज़ की बेस को जो बेस पर एलिमेंट्स जो हैं उन्हें मेटल्स में भी डिवाइड किया गया है, नॉन मेटल्स में भी और मेटलॉइड्स में भी, और ऑलमोस्ट 80% जो एलिमेंट्स हैं वो सब मेटल्स हैं। नेक्स्ट सिंबल क्या है, कि सिंबल क्वेश्चन भी है आपका एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें क्वेश्चन है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सिंबल ऑफ एन एलिमेंट, के जो एक एलिमेंट है उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, सिंबल की क्या अहमियत है। तो ये जो है एब्रीविएशन है किसी भी एलिमेंट का। सिंबल जो है वो जो एलिमेंट है उसके नेम से लिया जाता है। नेम जो है वो इंग्लिश में भी हो सकता है, लैटिन में, ग्रीक में भी हो सकते हैं और जर्मन में भी हो सकते हैं। तो क्या करते हैं, इसका फर्स्ट लेटर लेते हैं, फर्स्ट लेटर को जो है वो कैपिटल करते हैं। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के लिए फर्स्ट लेटर हाइड्रोजन। नाइट्रोजन के लिए फर्स्ट लेटर जो है उसका N लेंगे, नाइट्रोजन का जो कैपिटल लिखेंगे। फिर है कार्बन, कार्बन के लिए फर्स्ट लेटर कार्बन इस C आ गया इसका। फिर है कि अगर हमारे पास दो एलिमेंट्स होंगे तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट लेटर जो है उसका कैपिटल होगा और सेकंड लेटर इसका स्मॉल होगा। फिर है वैलेंसी की डेफिनेशन। वैलेंसी की डेफिनेशन कर लेनी है यहाँ से, और यहाँ से इसकी जो है वो एग्जांपल्स कर लेनी है। नेक्स्ट इसके बाद जो है ये पेज नंबर 7, इस पे जो है टेबल दिया गया है। इस टेबल में जो है एलिमेंट्स के सिंबल्स भी दिए गए हैं और उसकी वैलेंसी भी दी गई है। फिर आपने जो है ये टेबल के नीचे वाला पैराग्राफ भी कर लेना है, इसमें वेरिएबल वैलेंसी के बारे में बताया गया है और फेरिक सल्फाइड और फेरस सल्फाइड का डिफरेंस बताया गया, ये देख लेना है। फिर कंपाउंड जो है ये इसमें से इसकी डेफिनेशन करेंगे कंपाउंड की। कंपाउंड की डेफिनेशन के बाद यहाँ से इसकी एग्जांपल। नेक्स्ट पेज पे जो है कंपाउंड का डिफरेंस दिया गया है कि आयनिक कंपाउंड कौन से होंगे और कोवलेंट कंपाउंड कौन से होंगे। जो आयनिक कंपाउंड होंगे उनका 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर होगा। उसका मतलब क्या होता है कि जो एक आयन है उसको उसके
अपोजिट आयन ने जो है वो सराउंड किया गया है, हर तरफ से जो है उसे उसकी अपोजिट चार्ज ने सराउंड किया है, तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है उसके दरमियान में स्ट्रॉन्ग होगा। और जो हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड्स हैं, कोवलेंट कंपाउंड जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, जैसे H2O2 HCl, ये इसके फार्मूले हो गए। फिर है टेबल, टेबल ये इंपॉर्टेंट टेबल है, यहाँ से आपने जो है ये फार्मूले याद कर लेने हैं, इसका कॉमन नेम भी याद करेंगे और इसका केमिकल नेम भी याद करेंगे। जैसे सोडियम क्लोराइड है NaCl, ये हो गया इसका केमिकल फार्मूला और केमिकल नेम इसका है सोडियम क्लोराइड, और कॉमन नेम क्या होगा इसका, कॉमन साल्ट। इस तरह इसके सारे फार्मूले, जितने भी फार्मूलाज दिए गए हैं सारे फार्मूलाज भी याद करेंगे, इनके कॉमन नेम भी करेंगे और इनके केमिकल नेम भी करेंगे। फिर है मिक्सचर, मिक्सचर जो है वो मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, लेकिन कभी कभी लॉन्ग में भी आ जाता है, तो आप लोगों ने अच्छे से कर लेना है। इस यहाँ से आप मिक्सचर की डेफिनेशन करेंगे। मिक्सचर की डेफिनेशन के बाद जो है कि मिक्सचर जो है वो कौन से फिज़िकल मेथड्स हैं जिससे आप जो है एक मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं, तो डिस्टिलेशन, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन और मैग्नेटाइजेशन, ये जो है इसके फिज़िकल प्रोसेस है जिसके ज़रिए आप मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। तो इसकी दो टाइप्स हैं कि होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। जो हम होमो क्या होगा, जो यूनिफॉर्म कंपोजिशन रखेंगे, मतलब सेम होंगे, जैसे एयर है, बज़ाहिर दिखने में एयर जो है वो हमें सेम नज़र आती है, लेकिन एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। इसी तरह हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, हेट्रोजीनियस क्या होंगे, उसकी कंपोजिशन जो है वो यूनिफॉर्म नहीं होती। जैसे सॉइल, सॉइल जो है वो है तो मिक्सचर, लेकिन उसमें जो है हम बज़ाहिर देख सकते हैं मट्टी भी होगी, रेत भी, पत्थर भी, ये सब चीज़ें हम उसमें से सेपरेट कर सकते हैं, तो ये हो जाएंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। फिर है डू यू नो, डू यू नो में से जो है आपने क्या, ये एयर, सॉइल, मिल्क, ब्रास, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, MCQs में भी आ सकते हैं, तो ये डेफिनेशन अच्छे से कर लेनी है कि एयर जो है वो मिक्सचर है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नोबल गैसेज एंड वाटर वेपर। सॉइल किसका मिक्सचर है, मिल्क किसका मिक्सचर है, और ब्रास किसका मिक्सचर है। अब है इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, कंपाउंड और मिक्सचर का मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ये डिफरेंस जो है काफ़ी बार पेपर में रिपीट हो गया, तो आप लोगों ने ये डिफरेंस जो है अच्छे से याद कर लेने। टेस्ट रिजल्ट करेंगे, एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन करेंगे कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हमारे एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होंगे वो कहलाएगा उसका एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं जी से। फिर है एटॉमिक मास, एटॉमिक मास क्या है कि जो हमारे पास जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन का सम लेंगे और न्यूट्रॉन का सम लेंगे जो हमारे पास एटम के न्यूक्लियस में, मतलब हम क्या करेंगे, ए हमारे पास इसका सिंबल है, एटॉमिक मास का सिंबल, नंबर का सिंबल जो था वो जी था, और मास का सिंबल है ए। हमें इसमें जो है वो प्रोटॉन नंबर को और न्यूट्रॉन नंबर को प्लस करेंगे, जिसके रिज़ल्ट में जो है हमारे पास मास नंबर आ जाएगा। फिर है टेबल, टेबल में